हम वैल्यू रिसर्च पे जा रहे हैं। ओके, अब देखिए बहुत सारे फंड्स हैं जिसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से फंड में आपको निवेश करना चाहिए। पर मान लीजिए मैं एक फंड ले लेता हूँ, लेट्स से एक्सिस ट्रेजरी एडवांटेज। ओके, रैंडमली एक फंड आ गया, सो लेट्स से एक्सिस ट्रेजरी एडवांटेज। हमने उस फंड में क्लिक कर लिया। अब आप जैसे ही उस फंड पे क्लिक करेंगे बहुत सारा डेटा आपके सामने आ जाएगा। आपको सिर्फ नीचे जाकर एक यहाँ पर ग्राफ है, ये ग्राफ देखना है, राइट? अब ये ग्राफ आपको क्लियर बाइफरकेशन दे देगा विवेक कि आप इस फंड में अगर पैसा लगाएंगे तो इस फंड में कितना क्रेडिट रिस्क है। सिंपल तरीका, आप यहाँ पर एवरेज क्रेडिट रेटिंग देख लीजिए। तो यहाँ पर एवरेज क्रेडिट रेटिंग दी हुई है जो AAA है, यानी इस फंड ने जो पैसा लगाया है मोटा मोटा सबसे बेस्ट क्रेडिट रेटेड प्रोडक्ट में लगाया है। अगर आपको थोड़ा सा और बाइफरकेशन चाहिए तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं। अब देखिए AAA बेस्ट रेटिंग में से एक है, A1+ बेस्ट रेटिंग में से एक है, सॉवरेन बेस्ट रेटिंग में से एक है, और कैश तो डिफॉल्ट होगा ही नहीं। अब AA में कितना पैसा लगा है? 10%, 11%, यानी 90% आपका पोर्टफोलियो AAA, A1+, सॉवरेन या कैश में है, जो सबसे बेहतरीन क्रेडिट रेटिंग्स में से एक है। तो ऐसे आपको पता चलेगा कि आप जिस फंड में पैसा निवेश करने की कोशिश कर रहे हो उसमें कितना ज्यादा क्रेडिट रिस्क लिया है या कम लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो पता चलेगा कि क्रेडिट रिस्क इस फंड ने बिल्कुल ही कम लिया हुआ है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी आपको A-, A+, BBB ऐसी कोई रेटिंग्स वाले प्रोडक्ट नहीं दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इतने सारे लो ड्यूरेशन फंड्स में से हर लो ड्यूरेशन फंड में किसने कहां पर और कौन सी क्रेडिट रेटिंग वाले पोर्टफोलियो में निवेश किया है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि फंड की क्वालिटी क्या है क्रेडिट रेटिंग पे। विवेक, ये क्लियर है? हाँ, परफेक्ट। अब दूसरी चीज जो हम देखेंगे वो है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। अब कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्यों जरूरी है विवेक? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्या होता है कि 100 रुपए में से आपने कितने रुपए एक कंपनी को लोन में दिए, उससे आप कॉन्सेंट्रेशन रिस्क करेंगे। अब मान लीजिए 100 रुपए में से आपने 10 रुपए एक कंपनी को दिए हैं और अगर वो कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है तो आपका NAV 10% से गिर जाएगा। यानी आपने जितने पैसे उस कंपनी को दिए हैं, जितने परसेंट पैसे उस कंपनी को दिए हैं, उतने परसेंट से आपका NAV गिर जाएगा। अब डेट फंड में अगर आपका NAV 10% से गिर जाएगा तो मोटा मोटा आपका 1.5 से 2 साल की कमाई चली जाएगी। सही बात है। तो डेट फंड में निवेश करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना यह है कि आप ऐसे फंड में निवेश करें जहां पर क्रेडिट रिस्क ना हो, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन रिस्क ना हो। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क का मतलब कि उन्होंने किसी भी एक कंपनी में 5% से ज्यादा पैसा ना लगाया। ओके। अब ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि 5% तक पैसा लगाया वो ठीक है, पर 5% में भी 1, 2, 3 कंपनी हो जिसको 5% पैसा दिया गया है, पर मोटा मोटा उसे डिवाइड किया जाए 5%, 4%, 3, 2 ऐसे, जिससे रिस्क कम हो जाएगा। अब ये डेटा आपको कहां पर मिलेगा? तो अब हम जाते हैं स्टॉकेज की वेबसाइट पे। तो लेट्स से web.stockage.com, आप वेबसाइट पे जाइए। अब हम सेम चीज अलग वेबसाइट पे अलग तरीके से देखने वाले। आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ पर जैसे ही क्लासेस पे क्लिक करेंगे आपको वो जो मैंने 16 अलग अलग कैटेगरीज बताई थी वो पूरी कैटेगरीज दिखने लगेगी। यहाँ पर आप डेट पर क्लिक करेंगे तो अब क्योंकि हम लो ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, हम सीधा लो ड्यूरेशन पे जाएंगे। तो आप जैसे ही लो ड्यूरेशन पे क्लिक करेंगे, लो ड्यूरेशन में जितने फंड्स है वो सब ओपन अप हो जाएंगे। क्योंकि हमने वो एग्जांपल एक्सिस ट्रेजरी का किया था, यहां पर भी हम एक्सिस ट्रेजरी पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही एक्सिस ट्रेजरी पे क्लिक करेंगे आपको यहां पर डेटा दिखने लगेगा। अब क्योंकि हमें होल्डिंग्स देखनी है कि एक कंपनी को कितना पैसा दिया गया है, हम होल्डिंग्स पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पर देखिए आपको ये भी बाइफरकेशन मिलेगा कि कॉर्पोरेट डेट में कितना पैसा है, कमर्शियल पेपर में, ट्रेजरी बिल में। पर हमें ये डेफिनेटली बहुत अच्छा डेटा पॉइंट है, पर हमें एक बहुत रेलेवेंट डेटा पॉइंट देखना है कि एक कंपनी को कितना पैसा दिया गया है। तो आप ये अदर एसेट्स पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप अदर एसेट्स पे क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा यहाँ पर यहाँ पर कि आपने एक कंपनी को कितना पैसा दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस को 1.6% पैसा दिया गया। यानी अगर फंड के पास 100 करोड़ का ईयूएम है तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए इस कंपनी को दिया है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन को 1.6 दिया हुआ है। अब आप देखिए वैसे ही डिवाइड करके बहुत सारे कंपनीज को छोटी-छोटी किश्तों में पैसा दिया गया है। अब इसका फायदा ये है कि मान लीजिए ये वाली जो कंपनी है, लेट्स से आपने नाम नहीं सुना, हाइपोथेटिकली लेट्स से ये भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड, राइट? अब इसका पैसा दिया गया 0.3%। अब मान लीजिए किसी एक वर्स्ट केस सिचुएशन में कंपनी डिफॉल्ट भी हो जाती है तो आपके एनएवी पे 0.3% का लॉस होगा। तो अगर एनएवी 6 चल रही थी तो वो 5.7 हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा केसेस में तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये 0.2 0.3% ऊपर नीचे हुआ है। तो ये फायदा है कंसंट्रेशन रिस्क देखने का। और मेरे हिसाब से आपको ऐसे फंड्स में पैसा लगाना चाहिए जो 5% से ज्यादा एक कंपनी को नहीं दे रहा और वो 5% में भी एक या दो कंपनी को दिया, उसके बाद वो नीचे गिरते जा रहे हैं। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.